हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। ऑटोकैड मॉड्यूल 2 में आज हम कुछ 4 कमांड सीखेंगे। स्वीप कमांड, रिवॉल्व कमांड, लॉफ्ट कमांड और शेल कमांड। तो सबसे पहले रिवॉल्व कमांड सीखते हैं। तो रिवॉल्व कमांड एक्चुअल में वहाँ पर यूज होती है जहाँ पर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एक एक्सिस के थ्रू। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक वी वेल्ड पुल्ली हमें बनाना है, तो वी वेल्ड पुल्ली का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उस क्रॉस सेक्शन को रिवॉल्व करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ और यहीं पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अभी मैं टेम्परेली बना रहा हूँ बिना किसी डायमेंशन के। अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ मैं। मिरर कमांड चला लेता हूँ, ये इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कॉपी कमांड चला देता हूँ मैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, केवल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना सेलेक्ट करके इसको मल्टीपल कर लेता हूँ जितना हमको जरूरत है उतना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और जितने हमें वी पुल्ली के वी चाहिए, वी ग्रुप चाहिए, उतने हम यहाँ पर बना लेंगे। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ तक ट्रिम कमांड करके ये फाइल एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर देता हूँ। अब रिवॉल्व कमांड करने के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट का एक रीज़न चाहिए। मतलब ये यदि हमें रिवॉल्व करना है तो हमें रीज़न बनाना पड़ेगा। तो एक रीज़न कमांड है, उसको कर लेते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए पूरा ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। या तो हम रीज़न कर लेंगे या तो बाउंड्री बना लेंगे। अब यहाँ से ये एक्सिस की डिस्टेंस जो होती है वो जो हमारा शाफ्ट होता है उस शाफ्ट के रेडियस के बराबर होती है। तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं जितना हमें चाहिए उतना। तो अभी मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ये अब मैं इसको एक रिवॉल्व कमांड कर लेता हूँ। मैं पहले यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल व्यू कर लेता हूँ। तो देखिए रीजन बना हुआ है। अब मैं रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करता हूँ, 3D टूल में जाऊँगा और ये रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट कर लूँगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और एक्सिस बता देना है हमें। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आते हैं, या तो ऑब्जेक्ट कर लें तो एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इसको हम देख पा रहे हैं हमारी एक्सिस ये है, तो हमारी एक्सिस वाई सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर वाई कर देंगे और वाई पर तो ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के थ्रू हमारा रोटेट होने लगेगा। या कि हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिवॉल्व किए, सेलेक्ट किए, एंटर प्रेस किए, बोला स्पेसिफाई द एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट। तो मान लीजिए हमने एक्सिस अपने से बना के रखी है, तो इसका एक स्टार्ट पॉइंट और इसी एक्सिस का एंड पॉइंट कर देंगे। देखिए रिवॉल्व होना चालू हो गया है। यहाँ पे हमने जो एक्सिस दी है, अब हम इसमें रिवॉल्यूशन एंगल देंगे। मतलब ये जो रिवॉल्व होना चालू हो गया, कितने डिग्री एंगल पे हमें रिवॉल्व करना है। तो क्योंकि कंप्लीट पुली यदि बनाना है तो 360 कंप्लीट करना पड़ेगा। 360 कर देते हैं, तो ये 360 हमारा हो गया। इसको आप देख सकते हैं हमारा ये हो गया। इसमें एक्चुअल में भी पुली का ग्रुप हमने काफ़ी ज़्यादा बना दिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको हम कम भी कर सकते हैं। कम करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ, एक्स्ट्रा पोर्शन को एक्सप्लोड कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि रीजन बना हुआ है। इसके बाद ट्रिम कर देता हूँ मैं, और ये पूरी लाइन जो मेरी हैं इनको मैं एक तरफ से ट्रिम कर देता हूँ। और ये बीच का पोर्शन जो है इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ 1 बाय 1 करके। और ये एक्स्ट्रा लाइन है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से रीजन क्रिएट कर लेंगे, रीजन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर। ये रीजन क्रिएट हो गया हमारा। अब फिर से ये 2D को हम कंसेप्चुअल इसलिए कर रहे हैं ताकि दिखने लगे हमारा 3D में। इसके बाद रिवॉल्व कमांड का शॉर्टकट है REV, एंटर प्रेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, एंटर, और एक्सिस पॉइंट के 2 पॉइंट दे देंगे। देखिए ये हमारा ये भी पुल्ली बनना चालू हो गया। अब जितने भी डिग्री देंगे 360 में कर देता हूँ। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करते हैं। डिग्री कम कर देंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। इसको कैसे चेक करेंगे, रिवॉल्व करिए, एक्सिस का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और हम एंगल जो है मान लीजिए
270 कर देता हूँ, -270 कर देता हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन से घूमना चालू हो जाएगी। और ये इसका कॉन्सेप्चुअल कर लेता हूँ, तो देखिए ये 270 डिग्री एंगल पे रिवॉल्व हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम रिवॉल्व कमांड यूज़ करते हैं। इसके पश्चात है हमारा लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड सीखने के लिए हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले यहाँ SW आइसोमेट्रिक व्यू में मैं चला जाता हूँ। लॉफ्ट कमांड एक्चुअल में होता क्या है कि दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया को आपस में ऐड करने के लिए, जैसा कि इसमें फिगर में दिख रहा है, वो हम लॉफ्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में मैं दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ टेम्परेरी, और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ये। अब मैं इसको SW आइसोमेट्रिक व्यू में ले चलता हूँ। सर्कल को मैं कुछ हाइट पर मूव कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ ये। अब मैं लॉफ्ट कमांड यूज़ करता हूँ। यहाँ से लॉफ्ट सेलेक्ट करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। क्रॉस सेक्शन ओनली दिखा रहा हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम क्रॉस सेक्शन ओनली करते हैं, तो ये हमारा लॉफ्ट कमांड से ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें इसमें यदि इसका शेल बनाना है या यही शूट्स वगैरह होते हैं, ट्रांजिशन पीस होता है ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर ये काम आते हैं। तो शेल कमांड के लिए सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सरफेस सेलेक्ट करेंगे टॉप और बॉटम जो हमें रिमूव करना है, और एंटर कर देंगे। थिकनेस मान लीजिए 1 mm दे देते हैं। ये हमारी 1 mm थिकनेस की ये ऑब्जेक्ट बन गया। ऊपर वाला हमने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए रिमूव नहीं हुआ है। इस तरह से हम शेल कमांड यूज़ करते हैं और लॉफ्ट कमांड का उपयोग करते हैं। मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ। इसके टॉप में एक हेक्सागन बना लेता हूँ, पॉलीगन। यहाँ सेलेक्ट करूँगा पॉलीगन, नंबर ऑफ स्लाइड्स 6 कर देता हूँ साइड्स, सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलीगन यही दे देता हूँ सेम, कुछ भी कर देता हूँ। ये मैं टेम्परेली मैं इसको ले लेता हूँ। ये आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा और इसको थोड़ा और हाइट ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए मूव करके, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मूव एंटर करूँगा और थोड़ा हाइट ले लेता हूँ ये। अब मैं लॉफ्ट कमांड का यूज़ करूँगा और देखते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। सिंपली लॉफ्ट करूँगा, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। देखिए हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। क्रॉस सेक्शन ओनली करेंगे तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन ओनली का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेम फंडामेंटल्स क्या है, यदि हम सिलेक्शन की टाइमिंग अलग अलग कर देते हैं, मतलब पहले सिलेक्शन किसी और कर देते हैं, तो देखिए कैसा ऑब्जेक्ट चेंज। जैसे मैं पहले ये सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर सेकंड ये कर देता हूँ, फिर थर्ड ये कर देता हूँ, तो हो क्या रहा मेरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट लॉफ्ट जाएगा और सेकंड लॉफ्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। जैसा मैं सेलेक्ट करूँगा वैसा ही ये लॉफ्ट कमांड बनेगी। देखिए इस तरह की ऑब्जेक्ट बन गई है। अब लॉफ्ट कमांड है थ्रू एनी पाथ, मतलब यदि हम इन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक पाथ डिफाइन कर दें तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। उसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, और ये मैं दे दिया, फिलेट कर देता हूँ इसको, F इंटर, रेडियस दे देता हूँ मैं, रेडियस सेलेक्ट करूँगा और अप्रॉक्सीमेट यहाँ से लेकर यहाँ तक देता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। अब ज्वाइन कमांड यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक पाथ मेरा सिंगल होना चाहिए, अभी सभी अलग अलग है। तो ज्वाइन के लिए J इंटर कर देंगे, शॉर्टकट है इसका, तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और एक साइड में सर्कल बनाता हूँ। जैसे फ़ैन का आउटलेट होता है, किसी भी इंडस्ट्रियल फ़ैन होता है, उसका जो फ़ैन का आउटलेट होता है उसका बॉटम पीस जो होता है जनरली सर्कुलर रहता है और डिस्चार्ज पॉइंट जो है स्क्वायर रहता है। तो वैसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, इसको मूव करके यहाँ कर देता हूँ और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। रेक्टेंगल मुझे इस प्लेन में बनाना है, मतलब ZY प्लेन में। तो मैं क्या करूँगा, X की और Z को सिलेक्ट कर लूँगा। तो व्यू में जाता हूँ मैं, Z एक्सिस को मैं इधर ले लेता हूँ, तो मेरा XY प्लेन वहाँ पर बन गया। अब मैं रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ और एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ मैं,
सिंपली इसका सेंटर पॉइंट और इसके सेंटर पॉइंट से सिंपली मूव करूँगा यहाँ से यहाँ तक, सिंगल लाइन को डिलीट कर दूँगा। अब मेरा ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, इनमें लॉफ्ट यूज़ करना है थ्रू दिस पाथ। तो 3D टूल में जाऊँगा, लॉफ्ट सेलेक्ट करूँगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये भी बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा हो गया, लेकिन मैं पाथ यूज़ करूँगा, इंटर करूँगा, पाथ सेलेक्ट करता हूँ और ये पाथ दे देता हूँ, तो वाया दिस पाथ ये ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा और इंटर, ये हमारा लॉफ्ट कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें यदि शेल बनाना है, डक्ट जनरली शेल होता है तो शेल यूज़ करूँगा। अब इसमें दो मुझे ये वाली फेस रिमूव करना है तो इस फेस को सिलेक्ट कर लिया, और बॉटम फेस रिमूव करना है तो बॉटम को सिलेक्ट कर दिया, ये दोनों। अब मैं थिकनेस दे देता हूँ 0.5 कर देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअल में फ़ैन आउटलेट फ़ैन का डक्ट जो होता है, इसका बॉटम पीस जो है सर्कल रहता है और डिस्चार्ज पीस जो है स्क्वायर रहता है। तो इस तरह से हम लॉफ्ट कमांड का उपयोग करते हैं। लॉफ्ट कमांड विथ गाइड कर्व भी सीख लेते हैं अपन यहाँ पर। इसके लिए मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल लेता हूँ बॉटम में ये, और एक टॉप में रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पर। इसको मैं 3D रोटेट कर देता हूँ इस एक्सिस के थ्रू 90 डिग्री ये, और इसको मैं मूव करके एक पोजीशन ले लेता हूँ, इसको भी मूव करके मैं एक पोजीशन ले लेता हूँ। अब मैं दो गाइड कर्व बनाता हूँ, उसके लिए मैं पॉलीलाइन लेता हूँ और टेम्परेरली मैं सबसे पहले प्लेन को सिलेक्ट कर देता हूँ, जेड एक्सिस को जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पाथ जो है अभी एक्स वाई जो दिख रहा है यहाँ पर बनाना है। तो मैं एक पॉलीलाइन लेता हूँ, ये लिया, ये लिया और एक छोटा सा ये कर्व बना दिया। एक बॉटम से भी मैं सेम फंडामेंटल बना लेता हूँ। ये एक कर्व बना लिया। ये मुझे पाथ की ज़रूरत नहीं है, केवल गाइड कर। इसको राइट क्लिक करूँगा मैं, राइट क्लिक किया मैं इसमें पॉलीलाइन में और इसको स्प्लाइन फिट कर दिया। इसको भी राइट क्लिक किया मैं और स्प्लाइन फिट करके दो कर्व बना लिया। अब आप देख रहे हैं इस तरह से दो कर्व बन गए। अब मैं सबसे पहले 3D टूल में जाऊंगा, लॉफ्ट कमांड करूंगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से लॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसमें से इंटर प्रेस करके गाइड्स देता हूं। मैं सबसे पहली गाइड में देता हूं ये वाली, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इस गाइड के थ्रू मूव हो गया है, और दूसरी गाइड मैं ये दे देता हूँ। देखिए दोनों गाइड को फॉलो कर रहा हमारा कर, और इंटर प्रेस करके कमांड क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं गाइड के थ्रू ऑब्जेक्ट हमारा लॉफ्ट हुआ, मतलब जिस तरह से हमारे गाइड बने हुए हैं उसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस गाइड को थोड़ा और हाइड कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा समझ में आने लग जाए व्यवस्थित। ये मान लीजिए मैं ऐसा कर दिया। अब इस गाइड को मैं स्प्लाइन फिट करके, देखिए गाइड मैं ऐसा बना लेता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट क्लियरली थोड़ा आपको समझ में आने लग जाए। राइट क्लिक करूँगा, इसको स्प्लाइन, इसको भी थोड़ा मैं डाउन ले लेता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लियरली समझ में आने लग जाए। स्प्लाइन फिट करता हूँ। देखिए अब मेरा पाथ मैंने ऐसे बना दिया है ताकि ऑब्जेक्ट थोड़ा प्रॉपरली दिखने लग जाए। ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, जैसे एंटर प्रेस कर दिया ये गाइड्स आ गई। तो फर्स्ट गाइड मैं ये दे देता हूँ। तो देखिए हमारा पहला गाइड, देखिए ऑब्जेक्ट अब क्लियरली दिख रहा है कि इस गाइड के थ्रू जा रहा है, और दूसरी बार मैंने ये कर दिया। देखिए अब हमारी दोनों गाइड दिखने लग गई हैं, और इंटर प्रेस कर दूँगा तो ये देखिए हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्ट बन रहा है थ्रू गाइड कर्व। तो इस तरह से हम लॉफ्ट कमांड विद गाइड कर्व यूज़ करते हैं। अब आती है हमारी स्वीप कमांड। स्वीप कमांड यूज़ करने के लिए एक्चुअल में होता क्या है, एक पाथ डिफाइंड होता है और उस पाथ के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जाता है या बनाया जाता है।
तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक पाथ बना लेता हूँ टेम्परेरी अभी अपने हिसाब से। जैसे मुझे कहीं पर भी पाइपलाइन डालना है किसी भी बिल्डिंग में, अब मैं फिलेट कर देता हूँ एक पाथ बनाने के लिए। फिलेट रेडियस दूंगा मैं, बिना किसी डायमेंशन के टेम्परेरी कर रहा हूँ। मल्टीपल सेलेक्ट कर देता हूँ। क्या होगा कि मुझे बार बार कमांड जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे और फिलेट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक पाथ बनाया है। अब ये सिंगल पाथ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, तो मैं सभी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करके एंटर प्रेस कर दिया। SW आइसोमेट्रिक व्यू में फिर से चला जाता हूँ। अब मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए मुझे एक पाइपलाइन छोटी सी बनानी है, तो मैं एक पाइपलाइन दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं स्वीप कमांड से एग्जीक्यूट कर दूंगा। स्वीप सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट दी पाथ। ये देखिए पूरे पाथ में हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया है। इस तरह से हम लोग जो है पाइपलाइन बनाते हैं। शेल कमांड यूज़ करने के लिए, जैसे पाइप बनाना है तो मुझे इसको शेल करना पड़ेगा। शेल कमांड, ये गए, ये यहाँ पे गए, ये वाला फेस मुझे सबसे पहले हटाना है, और इसका बॉटम वाला फेस सबसे पहले फेस में जूम कर देंगे। सिलेक्ट किए, एंटर किए। अब शेल की थिकनेस दे देंगे, मान लीजिए 0.25 देना है, एंटर प्रेस कर दिए। ये देखिए 0.25 थिकनेस की एक पाइपलाइन यहाँ पर बन गई है। इस तरह से हम स्वीप शेल कमांड यूज़ करते हैं। इसके पश्चात स्वीप कमांड हम एक दो और फंडामेंटल सीखेंगे, जैसे कि SW आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं अपन। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, पाथ बना दिया मैंने, फिलेट कर दिया, रेडियस मैंने टेम्परेरली कुछ भी दे दिया, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ज्वाइन करके एंटर प्रेस कर देंगे। अभी मैं मान लीजिए बाई चांस मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर, और इस रेक्टेंगल को मैं स्वीप करूँगा। सिंपल स्वीप करूँगा तो मेरा सिंपल डक्ट बन जाएगा। 3D टूल में जैसे आप जाएंगे, स्वीप करेंगे दिस ऑब्जेक्ट, और पाथ हमारा ये हो जाएगा। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पर हम इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, मतलब जैसे थ्रेडेड टाइप में करना चाहते हैं, तो स्वीप में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ट्विस्ट कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है एंटर ट्विस्ट एंगल, मतलब इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जाने में कितनी बार घूमेगा। तो मान लीजिए मैं 360 डिग्री देख रहा हूँ, दे देता हूँ, तो बहुत कम ट्विस्ट होगा। 360 कर देता हूँ और पाथ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। ये हमारा स्वीप हो गया। स्वीप आपको एक्चुअल में हो क्या रहा, हमारा इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक ट्विस्ट हो रहा ऑब्जेक्ट केवल 360 डिग्री में। तो समझाने के लिए मैं इसको एक और एग्जांपल सिंपल सेलेक्ट करते हैं। एक लाइन में लेता हूँ, वर्टिकल लाइन। अब मैं इसमें स्वीप करता हूँ, दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, ट्विस्ट कर देता हूँ 360 डिग्री, 360 डिग्री, इंटर, पाथ सेलेक्ट कर देंगे। ये देखिए हुआ क्या है हमारा, इस पाथ से इस डिग्री से लेकर केवल इतना 360 डिग्री, मतलब टॉप व्यू देखेंगे दोनों का तो बराबर होगा। ये केवल 360 डिग्री हमारा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा। ठीक है। अब यदि हम मान लीजिए इसमें 370 डिग्री दे देते हैं, तो इंटर प्रेस करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, 720 डिग्री करेंगे। अब मैं सेलेक्ट पाथ कर देता हूँ ये, तो ये 2 बार 360 डिग्री के एंगल में रिवॉल्व हो गया, क्योंकि हमने एंगल जो है 720 दिया। तो इस तरह से ट्विस्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। अब स्वीप कमांड है हमारी, इसको फिर से यूज़ करते हैं, स्केल करके करते हैं। तो स्केल आपको समझ में आएगा। मैं एक सिंपल सा ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि समझ में आसानी से आए। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, ये इसको मूव कर देता हूँ मैं। अब मैं स्वीप कमांड यूज़ करता हूँ, स्वीप, ये ऑब्जेक्ट किया, स्केल कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए 2 स्केल कर देता हूँ या 1.5 कर देता हूँ, एंटर। अब पाथ दे देता हूँ। तो हुआ क्या,
मेरा बॉटम रेक्टेंगल और टॉप रेक्टेंगल के बीच का जो स्केल है 1.5 हो गया, मतलब नीचे से 1.5 गुना ज़्यादा इसका डायमेंशन हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट स्वीप हो गया। मान लीजिए हम कम देते हैं स्केल तो क्या होता है वो चेक कर लेते हैं अपन। स्केल 0.5 दे देता हूँ मैं और ये ऑब्जेक्ट देखिए ऊपर का रेक्टेंगल 0.5 मतलब आधा डायमेंशन उसका आधा हो गया है, क्योंकि हमने स्केल फैक्टर जो है 0.5 दिया है और ऑब्जेक्ट हमारा स्वीप हो गया है। शेल कमांड यूज़ करने के लिए आपने पता है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके पश्चात देखिए यहाँ पर कमांड बार में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछता है कि रिमूव द फेसेस, सेलेक्ट द फेस विच यू वांट टू रिमूव। तो हम ये टॉप वाली फेस को रिमूव करना है और बॉटम वाली मान लीजिए हमको रिमूव करना है, तो उन दो फेस को सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद एंटर कर देंगे और थिकनेस दे देंगे, मान लीजिए 0.1 दे देगा थिकनेस, तो ये 0.1 थिकनेस और एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि हमने टॉप और बॉटम दोनों फेस सेलेक्ट की है तो दोनों रिमूव हो गई हैं और हमारा शेल कमांड परफॉर्म हो गया। यहाँ पर स्वीप विथ अलाइनमेंट कमांड हम सीखेंगे, तो इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले बना लेता हूँ। पहले SW आइसोमेट्रिक व्यू में चलते हैं अपन। ये एक वर्टिकल लाइन मैंने बना ली और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ एग्जांपल के लिए। ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ रेक्टेंगल, इसको 3D रोटेट कर देता हूँ मैं, 3DR, या सिंपल 45 कर देता हूँ मैं, 3DR 45। ये तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे हो गया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। ये मतलब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हमारा पाथ के टेपर में है। अब हम लोग इसको स्वीप करते हैं, तो दो स्वीप करते हैं, एक अलाइनमेंट करके करते हैं, एक बिना अलाइनमेंट करके। स्वीप करूँगा, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करूँगा। अब अलाइनमेंट जैसे दिखा रहा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो यस करके पाथ सेलेक्ट करता हूँ। तो हुआ क्या हमारा, देखिए हमारा डिग्री में था बॉटम उसका 45 हमने किया था, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं आया, परपेंडिकुलर टू द पाथ हमारा ऑब्जेक्ट स्वीप हुआ है। डिफरेंस अब समझ में आएगा। कंट्रोल जेड करके मैं ओरिजिनल पोजीशन में ले लेता हूँ, स्वीप करता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, अलाइनमेंट के बाद नो कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा डिफरेंस, ये देखिए इसका बॉटम और टॉप उसी एंगल पे है जिस एंगल पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट था। पाथ के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं कन्वर्ट हुआ, उसी एंगल पे आ गया। तो इस तरह हम अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं स्वीप में। स्वीप कमांड विद बेस पॉइंट कैसे उसको यूज़ करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, स्वीप जब अपन करते हैं एंटर और बेस पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने बेस पॉइंट ये दे दिया और पाथ ये दे दिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसी पॉइंट से सीधे उठना चालू हुआ। थोड़ा डिफरेंस के लिए मैं इसको कॉपी करके बगल में रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, कॉपी करके मैं सेम ऑब्जेक्ट को 2-3 जगह पे रख लेता हूँ ताकि बेस पॉइंट का डिफरेंस समझ में आए। अब मैं तीनों में अलग अलग बेस पॉइंट देके, जैसे मैंने इसको एंटर प्रेस किया 2D वायर फ्रेम कर देता हूँ, या तब थोड़ा समझ में आएगा। स्वीप करता हूँ दिस ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट मैं ये दे देता हूँ और पाथ ही दे देता हूँ। देखिए उसी पोजीशन में, क्योंकि पाथ हमारा बेस पॉइंट हमारा पाथ में था, तो इसी लाइन पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया या स्वीप हो गया। सेम फिनोमिना मैं इसमें करता हूँ, एंटर, बेस पॉइंट मैं इसका सेंटर दे देता हूँ ये, और ये दे देता हूँ। तो हुआ क्या, हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पाथ का बॉटम लाइन और हमारा बेस पॉइंट दोनों मैच होके ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव कर गया। अब मैं मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉइंट देता हूँ, तो यहाँ पर बेस पॉइंट दूंगा, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट स्वीप होगा। ये लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट देता हूँ और इस बार ये दिया मैं और पाथ दे दिया। देखिए पूरा ऑब्जेक्ट हमारा पहले, मतलब कहने का ये है कि जो बेस पॉइंट हम देते हैं और हमारा पाथ है, तो पाथ सबसे पहले पाथ का बॉटम पोर्शन जो होता है हमारे बेस पॉइंट से अलाइनमेंट होता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्वीप होता है। तो इस तरह से हम स्वीप कमांड विथ बेस पॉइंट यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें।